नमस्कार। 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर यूटी को लेके 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें 35% जो है 35% कैपिटल एक्सपेंडिचर और 41,991 करोड़ रुपए जो है वो डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो आइए आज हम नजर डालते हैं पहले बजट के ऊपर और उसके बाद आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर प्रदेश के बजट को लेकर खास खबरें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट में सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जम्मू और श्रीनगर में 2 राज्य कैंसर संस्थान 2024 में पूरी तरह काम करने लगेंगे। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड सीटों को 400 तक बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे जिला स्तर पर चिकित्सा देखभाल मजबूत होगी। डिजिटल चिकित्सा की पहल में 1.35 करोड़ आबादी के लिए ABHL ID बनकर स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य कैंसर संस्थान जम्मू में OPD के साथ कीमोथेरेपी सुविधा शुरू की गई है, लेकिन अभी रेडियोथेरेपी के लिए मरीजों को GMC जम्मू में जाना पड़ रहा है। इसके अलावा कैंसर की सभी तरह की सर्जरी GMC में ही की जा रही है, लेकिन इस साल अस्पताल के पूरी तरह से शुरू हो जाने पर कैंसर मरीजों को एक ही छत के नीचे सारी चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। गैर संचारी रोगों की श्रेणी में तेजी से बढ़ रही मधुमेह और उच्च रक्तचाप मामलों की पहचान करने के लिए 30 से अधिक आयु वर्ग के लोगों की 100% स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसी तरह किडनी रोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 16 मौजूदा सुविधाओं और 10 नई स्वास्थ्य सुविधाओं से डायलिसिस सेवाओं को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 400 लाख श्रम दिवस सृजित किए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही हिमायत योजना के तहत करीब 7,000 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा। NRLM के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान 12,000 अतिरिक्त स्वयं सेवी समूह बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के तहत पंचायत राज संस्थान के सदस्यों को 2.60 लाख श्रम दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 80,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। स्वच्छता और कूड़ा और प्लास्टिक मुक्त बनने के लिए गांवों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्ष 2024-25 के दौरान एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के तहत 1800 निर्माण कार्यों को पूरा करने के साथ 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र को शोधित किया जाएगा। PM राइजिंग इंडिया के तहत 233 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। न्यू इंडिया लिटरेसी कार्यक्रम के तहत 3.50 लाख बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। BPL छात्रों के लिए बेटी अनमोल योजना के तहत 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। 18,723 स्कूलों को 18.50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए बजट में कई प्रावधान किए हैं। करीब 2,000 करोड़ रुपए से शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा। 2,000 किंडर गार्डन स्थापित किए जाएंगे। छात्रों की पोषण संबंधी सुधार के लिए भोजन योजना के तहत प्रारंभिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 8.43 लाख विद्यार्थियों को फोर्टिफाइड चावल परोसे जाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान के तहत पुस्तकों की खरीद के लिए प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक तक के स्कूलों को कवर करने के लिए 5 से 20,000 रुपये तक का अलग से वार्षिक पुस्तकालय अनुदान दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बजट बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री खाद्य अनुपूरक योजना में आने वाले लोगों को तोहफा दिया है। इस योजना के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति माह सब्सिडी दरों के साथ अतिरिक्त 10 किलो चावल प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बजट थर्ड जेंडर का भी इसमें ख्याल रखा है। उनके लिए खास ट्रांजिट आवास स्थापित होंगे, जिसमें 150 से 200 लोग रह सकेंगे। साथ ही सामुदायिक शौचालय और पशुधन यार्ड भी बनाए जाएंगे। अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य सदन शुरू किया जाएगा। बौद्धिक चुनौती वाले व्यक्तियों का खास ध्यान रखते हुए उनको निर्भया स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा। 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आकर्षित बनाने का प्रावधान किया गया है। जम्मू के सीमांत क्षेत्र अरनिया में मंगलवार सुबह सड़क हादसा हुआ। सुबह करीब 8:15 बजे अरनिया से जम्मू आ रही बस गरोड नाले के पास पलट गई।
इससे बस में करीब 17 यात्रियों को चोटें आई। हादसे का पता चलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचित किया गया। घायलों को उपचार के लिए तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। 7 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। एसटी बिल को लेकर गुज्जर समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे काला कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी ऑफिस का घेराव करने वाले थे, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया गया और उन्हें घेराव करने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। लेकिन ये बीजेपी की जो तानाशाही सरकार है उसने हमें अलाउ नहीं किया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्यों चीज हमें क्यों अलाउ नहीं किया। हम करने जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो एसटी रिजर्वेशन हमें मिल रहा है नहीं होना चाहिए। जो सरकार है कर रही है पार्लियामेंट में, हम इसके लिए पुरजोर प्रोटेस्ट करते हैं और मजम्मत करते हैं। और हम इस तरह से सरकार को बता देना चाहते हैं कि इस तरह के गैर काले कानून को हम कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। हमने बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, आपको बता दें कि एससी स्टेटस बिल को लेकर बस्तीगढ़ के गणपत ब्रिज से एक युवा ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे स्थानीय लोगों ने बचा लिया। जब उस युवा से आत्महत्या का कारण पूछा गया तो उसने खुलासा करते हुए बताया कि एक लड़की ने उससे शादी का वायदा किया था, पर सरकारी नौकरी नहीं होने की वजह से लड़की ने उस युवक से शादी करने से इनकार कर दिया। इस कारण उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। क्या मिलना जाएगा तो सीधे होकर। हाँ, क्या मिलना नहीं। इस लड़के से शादी नहीं करनी, घर पे क्या मिलना लड़के से, क्या मिलना। अगर लास्ट मारेंगे, लोगों ने मारा, किसके लिए मारा कि घर मारो, ये क्या मिलना। 2 मिनट जाना, 2 मिनट इधर रहना, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। ना घर वालों को मिलेगा ना आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या हमारा किस बात को? हाँ। प्रभु श्री राम के दर्शनों हेतु जम्मू से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई। जय श्री राम की गूंज से ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अयोध्या जाने वाले श्री राम भक्तों में रामलला के दर्शनों को लेकर काफी उत्सुकता देखी गई। मैंने वो समय भी देखा है 90 और 92 में, जब यहाँ से कार सेवक जा रहे थे तो उनको बाहर, इस रेलवे स्टेशन के बाहर उनको पकड़ा जाता था, उनको अरेस्ट किया जाता था। मुझे याद है हमारे भूतपूर्व, हमारे श्रद्धेय नेता, बुजुर्ग नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, चमनलाल गुप्ता जी को इसी रेलवे स्टेशन के बाहर से हमारी यहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया था। उनको अयोध्या नहीं जाने दिया था। उस समय हम अलग अलग ट्रेनों में जा रहे थे अयोध्या पहुँचने के लिए, हमारी ललक थी, हम अयोध्या जा रहे थे। लेकिन आज इतनी बड़ी खुशी के साथ हमारे लोग जयकारा लगाते हुए भगवान रामलला की मूर्ति के लिए, दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। बहुत सुंदर व्यवस्था हमारी ओर से भी और सरकार की ओर से भी हुई है। ट्रेन्स की व्यवस्था हुई है। इन ट्रेन्स की व्यवस्था में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ भी हमारी व्यवस्था अच्छी प्रकार से, कुछ कार्यकर्ता हमारे एडवांस में वहाँ गए हैं, वो इनको रिसीव करेंगे, इनको वहाँ ठहराएंगे, इनकी दर्शन की व्यवस्था करेंगे। हमारे जम्मू के लोगों ने भी वहाँ लंगर लगाए हैं। हमारे चैम्बर एंड कॉमर्स का एक लंगर वहाँ लगा है और भी बड़े एसोसिएशंस ने
हमारे साथ राब्ता किया है, उसमें से अभी एक एसोसिएशन को लंगर लगाने की अनुमति मिली है। आगे भी लगातार जम्मू के भी जो लंगर लगाने वाले लोग हैं उनको वहां मौका मिलेगा, वो वहां लंगर लगाएंगे और बड़ी संख्या में यहां से लोग जो है वो दर्शनों के लिए जाएंगे। कल भी एक ट्रेन जाएगी और उसके बाद 13 तारीख को फिर से जम्मू से ट्रेन चलेगी, कटरा से ट्रेन चलेगी। ऐसा इन राम भक्तों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छी तरह से रामलला के दर्शन करके आए, ऐसा हम इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि ये दर्शन करके वापस आ जाएं। ऐसा मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह ब्लास्ट के बाद आग लगी। हादसे में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की सूचना है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में मगरदा रोड स्थित बैरागढ़ रेहटा में पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह आग लगी। इसके बाद भयानक विस्फोट होने लगे। ब्लास्ट इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों को भी उसने हिलाकर रख दिया। आग ने आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। 11 लोगों की मौत हुई है। इसमें 9 लोगों की मारे जाने की पुष्टि CMHO ने की है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 90 से अधिक घायल हैं। 17 गंभीर लोगों को इलाज के लिए इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम भेजा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा ब्लास्ट को लेकर आपात बैठक बुलाई। साथ ही मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को हरदा रवाना होने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिवार की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। वहीं आसपास के 7 जिलों से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस हरदा पहुंच गई। भोपाल से गए अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। हरदा हादसे को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के प्रवास कार्यक्रम को रद्द कर दिया। ब्लास्ट होने का सिलसिला थम नहीं रहा था, जिससे राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हुए। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आग लगने के समय 30 से अधिक मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। घायलों और मृतकों में बच्चे और महिलाओं के होने की भी आशंका व्यक्त की गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये पटाखा फैक्ट्री राजू अग्रवाल की है। ब्लास्ट इतने भीषण थे कि आसपास के मकान गिर गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हरदा में आग लगने से अनेक लोगों की मृत्यु होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। मोदी ने कहा कि जो घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सेहतमंद होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन सबको मदद पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से प्रत्येक मृतक के रिश्तेदार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हाल ही में बंडाफोड़ किए गए आतंकी मॉड्यूल के एक मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि उसे भागने की कोशिश करते समय 4 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। एक बयान में पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि PS नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने एक मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है। वह आतंकवादी आकाओं द्वारा नियंत्रण रेखा के पार से हथियार और गोला बारूद प्राप्त करने में खुर्शीद अहमद राथर और गुलाम सरवर राथर के साथ साजिश रचने में शामिल था। 4 फरवरी को जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियों से एक विशेष जानकारी प्राप्त हुई कि करनाह का एक रियाज अहमद राथर हाल ही में बंडाफोड़ किए गए आतंकी मॉड्यूल मामले में वांछित है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। इसमें आगे बताया गया कि रियाज अहमद फरार है और तड़के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। मामले की गंभीरता को समझते हुए एक टीम का गठन किया गया और तुरंत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी प्रवेश, निकास और रणनीतिक बिंदुओं पर तैनात किया गया। जब आरोपी सुबह के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकास गेट नंबर 1 से भागने की कोशिश करने लगा तो सतर्क कर्मचारियों ने तुरंत कार्यवाही की और भीड़ में रियाज अहमद की पहचान कर उसे पकड़ लिया। बयान में कहा गया कि उससे गहन पूछताछ की गई और पता चला कि वह अपने दोस्त अल्ताफ के साथ जबलपुर से महाकौशल एक्सप्रेस में सवार हुआ था और 3 फरवरी को लगभग 3 बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां से उन्होंने एक ऑटो लिया और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। रियाज अहमद राथर किसी दूसरे ठिकाने पर जाने वाला था। उस पर खुर्शीद अहमद राथर और गुलाम सरवर राथर से
हथियारों और गोला बारूद की खेप प्राप्त करने का संदेह है। दोनों को पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कहा गया है कि उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया गया और उसे कानून की उचित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जम्मू कश्मीर के संबंधित पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों को उनके स्तर पर आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचित कर दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। लोकसभा ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पारित कर दिया। सरकार ने कहा कि 2019 अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 पर एक संक्षिप्त बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। विधेयक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करना और संविधान के प्रावधानों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय कानूनों में स्थिरता लाना है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार इससे आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को न्याय सुनिश्चित होगा। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के अपने जवाब में रॉय ने कहा कि उन्होंने सरकार से जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा बताने की विपक्ष की मांग का कोई संदर्भ नहीं दिया। रॉय ने यह भी कहा कि बहस में भाग लेने वाले विपक्षी सदस्य जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी को आरक्षण देने वाले विधेयक का समर्थन करने का नाटक कर रहे थे और अन्य मुद्दे उठा रहे थे। मंत्री ने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे आप कितना भी घूम लें, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप जहां भी जाएंगे आपको केवल मोदी और मोदी द्वारा शुरू किया गया विकास ही सुनाई देगा। इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने सरकार से जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करवाने का आग्रह किया। बहस में भाग लेते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मुसीदी ने केंद्र शासित प्रदेश में जल्द चुनाव कराने की मांग की। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।